रामवीर वालिया है जी। मैं करावन नगर जिले से KKC कांग्रेस का अध्यक्ष। जी, प्रभु राम जी की जो प्रतिमा वायरल हुई है वो आपने देखी होगी सर, तो मैं जानना चाहूँगी कि उनकी प्रतिमा को देखने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, आपने क्या व्यतीत किया? व्यतीत ये किया है जी कि भाई वहाँ राम जी की मूर्ति बनाई है और वो पहले ही वायरल हो गई है, कल इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और बड़े अच्छी और हर्ष और उल्लास की बात है कि बहुत लंबा ये केस चलने के बाद में आज हम इस मुराद पे पहुँचे हैं। लेकिन जो इन्होंने टाइम टेबल रखा है वो हमको सही नहीं लगा। जैसे कि हमारे जितने भी शंकराचार्य हैं उनका अपमान हो रहा है, जो हमारे साधु संत हैं उनका अपमान हो रहा है, और भाई सरकार अपने तरीके से इसको लेकर के चल रही है। ना ही किसी साधु संत की, ना ही कोई सनातनियों की कोई इसमें भूमिका नहीं है, सिर्फ RSS और ये सरकार कर रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल 22 जनवरी है और इस दिन का लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सारा भारत देश इसको मना रहा है। हाँ, और मना हर रहा घर में है। दिए जल रहे हैं, जैसे कि दीपावली देखने को मिल रही है हमें भी इलाके में, हमने भी देखा सर। तो जानना चाहूँगी कल प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे क्या अच्छा होता अगर रामनवमी के दिन यह कार्यक्रम होता, या दीपावली के दिन कार्यक्रम होता है जो राम जी का दिन था जो अयोध्या में आए थे, या रामनवमी के दिन राम जी का जन्म था उस दिन ये होता तो क्या अच्छा होता। ठीक है, अब भी हो रहा है, ठीक है, एक मसला ये हल हो गया। राम मंदिर की तमन्ना थी, राम मंदिर भी बन गया। जी, सुरक्षा को लेकर आपके इलाके में क्या सख्तियाँ या क्या कानून लागू किए हैं? सुरक्षा को लेकर के हम बड़े चिंतित हैं क्योंकि जो हमारा भाईचारा है उसमें बड़ी दरारें हो रही हैं। अब हम देख रहे हैं गलियों में हा हुल्लड़ दुनिया भर का जय श्री राम का जो मचा रहे हैं, ये माहौल हमको जचा नहीं। देखिए, सरकार का काम है सभी धर्मों को प्रोत्साहन करना, न कि एक ही धर्म को। ये धर्मनिरपेक्ष देश है तो सभी धर्मों को प्रोत्साहन करें, न कि एक ही धर्म के पीछे पड़ें कि भाई हम इसी को मनाएंगे। औरों के भी दिल को फिर ठेस पहुँचती है। हम यह भाईचारे की तरह से रहने चाहते हैं और ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का सम्मान बराबर होना चाहिए। सर, मेरा नाम संजय वर्मा और जिला उपाध्यक्ष करावल नगर कांग्रेस कमेटी। सर, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा वायरल हुई है और हम सभी ने उनकी प्रतिमा को देखा है। पहली बार जब आपने उनकी प्रतिमा देखी तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बचपन से लला रूप से लेकर चाहे कोई सा भी रूप रहा है, वो भगवान श्री राम हैं। उनके रूप अनेक हैं और उनके दर्शन भी अलौकिक मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छी है, बहुत रामलला के दर्शन होना जो है एक सौभाग्य के लिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जैसे कि 22 जनवरी है, कल 22 जनवरी है और बहुत लोगों के दिल में बहुत ही 22 जनवरी को लेकर हर्षोल्लास है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सब लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। दीपावली की तरह इसको मनाया जा रहा है जैसे कि मानो राष्ट्रीय पर्व हो हमारा। इसके लिए मैं क्या कहना चाहेंगे अब? और कल प्राण प्रतिष्ठा का भी दिन है और तकरीबन रात पूरी होने को आ रही है, टाइम भी पूरा हो रहा है और कल का दिन का वेट सबने किया है, तो उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्र के अनुसार यदि बात आती है तो राष्ट्र के अंदर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है और विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न प्रकार के राज्य में अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं। लेकिन यदि ये इन्होंने तारीख जो निश्चित की गई है वो मैं मानता हूँ कि वो RSS के बेसिस पे और जो भी वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार है, उनके अनुसार ये डेट डिसाइड हुई है। मुझे लगता है कि जो शंकराचार्य हैं उनकी उपस्थिति के अनुसार इस डेट को फिक्स किया जाता। अब तो ये वाली बात हो गई कि पर्दे के पीछे इन्होंने डेट फिक्स कर ली है और उसी के अनुसार ये दीपावली मना रहे हैं। दीपावली का दिन एक शुभ दिन होता है, उस दिन सारे ग्रह बहुत अच्छे होते हैं और एक तिथि के अनुसार उस दीपावली का दिन डिसाइड किया गया है। उसी प्रकार से रामनवमी हो या दशमी हो या फिर और कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन ये जो तारीख डिसाइड हुई है वो उनके अनुसार इन्होंने डिसाइड की है। जी, तैयारियां की हैं को लेकर देखिए, हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि रामलला चलो वहाँ पर स्थापित होंगे अयोध्या जी में, हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, एक राजनीतिक व्यवहार के रूप में जो है लोगों को दर्शाया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये कहीं पर बहुत चिंता का विषय है देश के लिए कि धर्म और राजनीति दोनों एक साथ इन्होंने जो है मिक्स कर दिए हैं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए था।